दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक नया IRCTC अकाउंट बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। यानी कि IRCTC अकाउंट का ये यूजर नेम और पासवर्ड कैसे बनाना है। तो अगर आप किसी भी ट्रैवल बुकिंग ऐप या फिर वेबसाइट से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने जाते हो, यानी कि रिजर्वेशन लेने जाते हो, तो वहां पे आपको एट द एंड IRCTC का ही अकाउंट लॉगिन करना होता है, यानी कि IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। तो चलिए अब मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूं, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल से ही एक IRCTC अकाउंट बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो आपको सिंपली करना क्या है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, IRCTC रेल कनेक्ट। अगर ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ नहीं है तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाओगे, जहां से आप ऐप्स को इंस्टॉल करते हो, और प्ले स्टोर पे आप जाके सर्च कर लोगे IRCTC रेल कनेक्ट। ये एप्लीकेशन आपको दिखाई दे देगा। इस एप्लीकेशन को सिंपली आप इंस्टॉल कर लोगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। IRCTC ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप इसको ओपन कर लोगे। IRCTC ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप ट्रैवल के लिए बुकिंग तो कर ही सकते हो, और बुकिंग भी केवल आप ट्रेन में नहीं, आप ट्रेन के साथ साथ फ्लाइट भी बुक कर सकते हो, बस भी बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, चलती ट्रेन में खाना ऑर्डर कर सकते हो, IRCTC ऐप से रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये चीजें भी मिल जाती हैं। तो ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, ट्रेन के ऊपर क्लिक करना होता है। अब यहाँ से आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो इस ऑप्शन पे जाकर के। इसके अलावा जब आप ट्रेन टिकट बुक कर लोगे तो आप अपने बुकिंग को यहाँ से चेक कर सकते हो। बुकिंग का सारा डिटेल, PNR क्वेरी कर सकते हो, लास्ट जो भी आपने पेमेंट किया है, ट्रांजैक्शन किया है, वो देख सकते हो, अपकमिंग जर्नी के बारे में जान सकते हो। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने के बाद आप कैंसिल भी कर सकते हो उसे ऑनलाइन ही। बाकी आप फाइल TDR कर सकते हो। अगर आप ट्रेन टिकट कैंसिल करते हो तो रिफंड हिस्ट्री देख सकते हो, या फिर पेमेंट फेल हो जाता है बुकिंग के दौरान तो मनी आपको रिफंड कर दिया जाता है, वो रिफंड हिस्ट्री देख सकते हो। चलती ट्रेन में आप चार्ट वैकेंसी देख सकते हो, यानी कि चार्ट प्रिपेयर होने के बाद, जो कि जर्नी स्टार्ट होने के 4 घंटे पहले किया जाता है, आप खाली सीट का पता कर सकते हो कि कौन कौन सा सीट कहां तक खाली रहने वाला है। तो अगर आप ट्रेन टिकट बुक करने जाते हो यहाँ से, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि आप कहां से बोर्डिंग करने वाले हो और कहां तक जाने वाले हो। फ्रॉम और टू में ये होगा आपका डिपार्चर स्टेशन, ये होगा आपका डेस्टिनेशन स्टेशन। आप क्लास सेलेक्ट कर लोगे, कोटा सेलेक्ट कर लोगे जिसमें भी आप बुकिंग करना चाहते हो, आप किस डेट को जर्नी करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लोगे। अगले 3 डेट यहाँ पे आपको दिखाई दे देते हैं, या फिर आप कोई और डेट चूज करना चाहते हो तो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डेट चूज कर सकते हो, और यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पे आप सर्च ट्रेन पे क्लिक करके अपने बोर्डिंग और डेस्टिनेशन स्टेशन के बीच में ट्रेन को ढूंढ सकते हो। जिस भी ट्रेन में आपको जर्नी करना हुआ, यहाँ पे आपको सारे ट्रेन दिख जाते हैं, ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर, ट्रेन कितने बजे इस स्टेशन से खुलती है, कितने बजे इस स्टेशन पे पहुंचती है, कितने घंटे की जर्नी होने वाली है, किस किस दिन सप्ताह के चलती है, कौन कौन सा इस ट्रेन में क्लास अवेलेबल है रिजर्वेशन के लिए, वो दिख जाता है। मान लो मुझे इस ट्रेन में अगर बुकिंग करना हुआ और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अवेलेबल सीट दिखाई दे देता है, कितना अवेलेबल है। अगर नॉट अवेलेबल है तो वो भी पता चल जाता है, वेटिंग है तो वो भी पता चल जाएगा। अगर मुझे बुक करना होता है तो सिंपली मैं पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपना IRCTC अकाउंट लॉगिन करने के लिए, साइन इन करने के लिए कहा जाता है, यानी कि ये यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के लिए कहा जाता है। तो अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड ये बना हुआ होता तो आप सिंपली इंटर करके यहाँ पे ये कैप्चा टाइप कर देते, जो कि यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे टाइप कर देना होता है और लॉगिन करके आप प्रोसीड कर सकते थे अपना बुकिंग। लेकिन चूंकि अभी आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो यहाँ पे आप रजिस्टर यूजर इस पे क्लिक करोगे और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे, अकाउंट क्रिएट करोगे, उसके बाद आप बुकिंग कर सकते हो। तो आपको इस पे क्लिक करना है। अभी आप पूरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा और बाद में आपको एक MPIN भी सेट करना होगा, 4 डिजिट का पिन। वो कैसे सेट करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पे ईमेल ID इंटर कर दोगे। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम इंटर कर देना है। तो जैसा कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का या फिर ट्विटर अकाउंट का, जो कि अभी X हो चुका है, उसका यूजर नेम होता है जो कि यूनिक होता है। यहाँ पे आपको अपना यूनिक सा यूजर नेम क्रिएट करना होता है। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग उसमें नंबर्स वगैरह ऐड करके एक यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे कोई सिंपल नेम इंटर करता हूँ तो ये यूजर नेम पहले से ही बना हुआ होगा, और अगर मैं अगले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो देख सकते हो यहाँ पे आ जाता है यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, और ये एरर का सिंबल आ जाता है। तो मुझे यहाँ पे यूजर नेम यूनिक सा बनाना होगा। ये यूजर नेम ऑलरेडी बना हुआ है, रजिस्टर्ड है। तो
तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग यूनिक सा यूजर नेम नंबर्स वगैरह ऐड करके बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लंबा चौड़ा सा नंबर इंटर कर दिया। अब मुझे लगता है कि ये यूनिक सा हो चुका है। अब अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यूजर नेम इज अवेलेबल, ये यूजर नेम अवेलेबल है। ये मैंने आपको डेमो के लिए बताया, आप अपने नाम के साथ साथ कुछ नंबर इंटर करके एक यूजर नेम क्रिएट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड इंटर कर दोगे। पासवर्ड में भी आपको 8 कैरेक्टर रखना है मिनिमम। उसके बाद आप नंबर्स भी उसमें यूज करोगे 0 से 9 तक, कोई भी नंबर। स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करना है जैसे कि स्टार, @ डॉलर का सिंबल, ऐसी चीजें। तो पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। सेम पासवर्ड री इंटर करके कंफर्म कर लोगे। आप अपना फर्स्ट नेम इंटर कर दोगे, मिडिल नेम है तो वो भी इंटर कर दोगे, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इंटर करने की जरूरत नहीं है। लास्ट नेम है तो वो इंटर कर दोगे, अगर नहीं है तो इंटर करने की जरूरत नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दोगे जो कि आपका ऑफिशियल वाला है एज पर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। आप अपना जेंडर चूज कर लोगे, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर अपने अकॉर्डिंग। नेशनैलिटी यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, इंडियन हो तो इंडिया चूज कर लेना है। आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है यहाँ से और उसका आंसर यहाँ पे टाइप कर देना है सिक्योरिटी आंसर में। ये क्वेश्चन और आंसर तब आपके लिए बहुत यूजफुल होगा जबकि आप अपना IRCTC का ये यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाते हो। तो अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए ये क्वेश्चन आंसर आपके बहुत काम आएगा। तो अभी जो भी आप यूजर नेम और पासवर्ड बनाओगे इसे आपको याद रखना है, यही आप बार बार लॉगिन करने के लिए यूज करोगे। अब यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन और मैरिटल स्टेटस प्रोवाइड करना है तो कर सकते हो, बाकी दोनों ऑप्शनल है, आप इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। सारा डिटेल इंटर करने के बाद नेक्स्ट कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सारा डिटेल इंटर करके नेक्स्ट करते हो, अगले स्टेप में यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भी प्रोवाइड करना होगा। आप अपने घर का एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे इंटर कर दोगे। अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस और करंट एड्रेस यानी कि ऑफिस एड्रेस सेम है तो आप इस पे सेलेक्ट नहीं करोगे, अगर सेम नहीं है तब सेलेक्ट करना है। कई लोगों का ऑफिस एड्रेस अलग होता है और घर का एड्रेस अलग होता है, मीन्स वो घर से दूर रहते हैं जॉब के लिए, तो वो लोग अपना करंट एड्रेस भी प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए उन्हें इस पे सेलेक्ट कर लेना है और करंट एड्रेस इंटर करने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने रेसिडेंशियल एड्रेस का स्ट्रीट, एरिया इंटर कर सकते हो और नहीं भी इंटर कर सकते हो, ऑप्शनल है ये दोनों, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। कंट्री आप इंडिया चूज कर लोगे, अगर आप इंडियन हो तो। पिन कोड इंटर कर देना है। सिटी आप सेलेक्ट कर लोगे, पिन कोड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। स्टेट आप सेलेक्ट कर लोगे, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लोगे, मोबाइल नंबर आप इंटर कर दोगे फिर से, जो कि आपने पिछले स्टेप में भी इंटर किया था, और नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो इस टाइप का आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। अब आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई भी करना होगा। अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर किया था उस पे OTP मंगाना होगा और इंटर करना होगा। और वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो आपके सामने फिर से इस टाइप का पेज ओपन होगा, साइन इन वाला पेज। अब चूंकि आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर लिया है, बना लिया है, तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर दोगे। यहाँ पे ये कैप्चा जो दिखाई देता है इस खाली स्थान पे टाइप कर देना है, इंटर द कैप्चा, और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो अब यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा उस पे OTP मंगा करके। तो यहाँ पे आपको अपना IRCTC का यूजर नेम दिख जाता है, यहाँ पे वो मोबाइल नंबर दिखाई देता है जिसपे आपको OTP मंगाना है। तो मोबाइल नंबर पे OTP मंगाने के लिए आप सेंड OTP इस पे क्लिक करोगे और जो भी आपके मोबाइल नंबर पे SMS में IRCTC की तरफ से OTP आएगा वो OTP यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके अलावा जो भी आपने ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के दौरान इंटर किया था वो यहाँ पे आपको दिख जाता है, इस पे भी OTP मंगाना होगा। तो यहाँ पे आपको ईमेल पे OTP मंगाने के लिए सेंड OTP इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना ईमेल ऐप ओपन कर लोगे, IRCTC की तरफ से एक ईमेल आएगा उसमें OTP होगा, वो OTP यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे सेपरेट सेंड OTP पे क्लिक करके OTP मंगाना है और दोनों का OTP यहाँ पे इंटर कर देना है जिसपे जो भी आएगा। यहाँ पे मैं OTP मंगा लेता हूँ एक एक करके। मैंने OTP मंगा लिया है और दोनों का OTP इंटर भी कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई यूजर इस पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाता है, OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, और ये कांग्रेचुलेशन का मैसेज आता है इस टाइप का, आपको ओके कर लेना है। जैसे ही आप ओके करते हो फिर से आपके सामने इस टाइप का साइन इन का पेज ओपन होगा। अभी आप पूरा वीडियो देखिए क्योंकि आपको आगे MPIN भी सेट करना होगा, मोबाइल पिन। आपको मेनली ये यूजर नेम और पासवर्ड याद रखना है जो कि आपने बनाया है। MPIN आपका टेम्पररी होता है। तो यहाँ पे आप फिर से अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा जो यहाँ दिखाई देता है इंटर कर देना है और लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जनरेट पिन। तो यहाँ पे मैं इसी पिन की बात कर रहा था, मोबाइल पिन, जो कि आपको 4 डिजिट का सेट करना है, जनरेट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पिन इंटर कर दोगे
और यहाँ पे वापस से री इंटर करके कंफर्म भी कर लेना है। अगर आप बायोमेट्रिक भी इनेबल करना चाहते हो यानी कि फिंगरप्रिंट, तो उसे भी ऑन कर सकते हो। तो अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो आप डायरेक्ट अपना फिंगरप्रिंट लगा करके ही ऐप को ओपन कर सकते हो, इसमें लॉगिन हो सकते हो। एमपिन इंटर करने की जरूरत नहीं होगी। तो पिन सेट करने के बाद आप सबमिट कर दोगे। यहाँ पे आपको पिन याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब आप ट्रेन टिकट की बुकिंग कंटिन्यू कर सकते हो। और कैसे कैसे ट्रेन टिकट बुक करना होता है, कंप्लीट जानकारी के लिए आप इन स्क्रीन पर दिखने वाला ये वीडियो चेकआउट करें।